कहिए आपकी क्या सेवा करें। महात्मा जी कहने लगे, देवी ये ब्राह्मण का घर है। बोले हाँ महाराज, ये ब्राह्मण का ही घर है। तो देवी तुम ऐसा करो, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन करेंगे। अब तो महाराज जैसे महात्माओं ने भोजन के लिए कहा, वो वैश्या विचार करने लगी, भैया मैं तो वैश्या हूं और ये महात्मा है, और हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया है। और यदि मैं द्वार पर आए हुए अतिथि का यदि सम्मान नहीं करती हूँ, इनको बिना भोजन प्रसादी के, बिना भिक्षा के मैं घर से भेज देती हूँ, तो मेरे घर के धर्म का अपमान होता है। और यदि मैं इनको भोजन प्रसादी करा देती हूँ तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तो इनका भी धर्म भ्रष्ट हो सकता है यदि मैं इनको भोजन कराऊं तो। अब महाराज वो वैश्य विचार करने लगी और मन में सोचा कि बोले मैं है जो कोई उपाय करती हूँ, मेरा धर्म भी बच जाए और इनका धर्म भी बच जाए। तो महाराज उस वैश्य ने क्या किया, उन महात्माओं को सूखा सामान दे दिया। बोले महाराज हम आपको भोजन बना करके नहीं खिला सकते, तुम है जो ये सामग्री लो और सामग्री लेकर के तुम अपने हाथों से भोजन खुद बना लो। और महाराज महात्मा लोग अब है जो भोजन प्रसादी बनाने लगे। अब उस वैश्या को बड़ी चिंता हो रही है। उसको क्या चिंता हो रही है कि कहीं वो अजामिल नहीं आ जाए, क्योंकि वो जानती है कि यदि अजामिल आ गया तो इनको भोजन भी नहीं करने देगा, बीच में इनको भगा देगा। अब तो महात्मा लोगों ने है भोजन प्रसादी बनाई, भगवान को भोग लगाने लगे और भगवान को भोग लगाने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण तुम पधारो और आकर के हमारे भोग को ग्रहण करो। और जो ब्राह्मण वो महात्मा लोग हैं उन्होंने महाराज माला ली, और बहुत से महात्मा लोग क्या करते हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उनका नियम होता है 1 माला 5 माला 11 माला गायत्री मंत्र की फेरते हैं और तब जाकर के वो भोजन पाते हैं। अब वो महात्मा जी है जो हाथ में माला ले ली और माला लेकर के भगवान का नाम जपने लगे, भगवान को भोग रख दिया। अब उधर वैश्या को चिंता हो रही है कि महाराज समय क्यों लगा रहे हैं, इनको जल्दी जल्दी भोजन कर लेना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि मेरा पति आ गया तो इनको भोजन भी नहीं करने देगा, इनको बीच में ही भगा देगा। महात्माओं की माला पूरी हो गई और महात्मा जी प्रसाद पाने लगे। अब तो वो वैश्या कहती है महाराज तुम है तो जल्दी जल्दी भोजन कर लो और यहाँ से चले जाओ। महात्मा जी ने कहा देवी भोजन जल्दी क्यों करें, 2 काम तो ऐसे होते हैं जो आराम से किए जाते हैं, एक तो भोजन और एक भजन। भोजन भी शांति से करना चाहिए। जब भोजन करने बैठे भगवान को है जो याद करें कि हे प्रभु आपकी कृपा से ये प्रसाद मुझे मिल रहा है और आप भी पाइए और मैं भी पाता हूँ। तो महाराज भोजन भी शांति से करना चाहिए, आराम से भोजन करना चाहिए, भोजन का नियम है। और भजन का भी नियम है, भजन भी शांति से ही करना चाहिए। ये नहीं कि माला हाथ में है, कभी उधर ध्यान जा रहा है, कभी इधर ध्यान जा रहा है, कभी ये फोन उठा रहे, कभी वो फोन उठा रहे, कभी क्या कर रहे हैं। भोजन और भजन शांति से ही होना चाहिए। महात्माओं ने कहा देवी से, बोले देवी हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं, हम तो भोजन आराम से ही करेंगे। वैश्या कहने लगी महाराज तुम तो आराम से कर लोगे भोजन, पर वो तुमको आराम से करने देगा तभी तो करोगे। बोले कौन, बोले मेरा पति। क्यों, बोले मेरा पति जो है ना वो है जो बड़ा ही दुष्ट है, वो साधु ब्राह्मणों से नफरत करता है, वो उनको कहीं देख जाते हैं तो उनका है जो सारा धन है जो छीन लेता है और उनको है जो शांति से नहीं रहने देता है।